जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों पीसीओडी, जिसे पीसीओएस भी कहा जाता है। दोस्तों ये समस्या 30 साल की उम्र के फीमेल्स में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है। इसमें हर 10 में से एक महिला को पीसीओडी होता ही है। लेकिन दोस्तों 2006 की स्टडी से ये पाया गया कि पीसीओडी सिर्फ 30 साल की उम्र की महिलाओं में ही नहीं, तो 18 साल की उम्र की फीमेल्स में भी दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके खाने पीने का तरीका, उनकी लाइफस्टाइल में बहुत से चेंजेस आ जाते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी में भी बहुत से चेंजेस आ जाते हैं। तो ये पीसीओडी क्या है, इससे आपको क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, इससे फीमेल्स प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती है, इसके क्या उपाय है और इसके क्या ट्रीटमेंट्स है, हम इन सब चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पीसीओडी होता क्या है। पीसीओडी को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। यहाँ पर पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत सारे, और सिस्टिक मीन्स होता है गांठ। तो बहुत सारे गांठें आ जाती है आपके ओवरी के अंदर में। अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक ओवरी जो है वो नॉर्मल है और एक ओवरी जो है उसका साइज बहुत बढ़ गया है। बढ़ क्यों गया है? क्योंकि उसमें सूजन आ गई है। तो ये सूजन आती क्यों है, चलिए देखते हैं। अभी दोस्तों यहाँ पर आपको एक नॉर्मल ओवरी जैसे दिखाई दे रही है। इस ओवरी का काम क्या होता है कि हर 28 दिन के साइकिल में एक एग को बाहर निकालना है। लेकिन दोस्तों पीसीओडी में होता क्या है ना कि ये एग बाहर ही नहीं निकलता। ये एक पूरी तरह से डेवलप भी हो जाता है, पूरी तरह से मैच्योर भी हो जाता है, लेकिन ये एक ओवरी से बाहर ही नहीं निकलता और ये एक ओवरी के अंदर ही रह जाता है। और अंदर रहने की वजह से ये एग ओवरी में पूरी तरह से सख्त हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। और सॉलिड होने के बाद में होता क्या है कि ओवरी के अंदर में कुछ समय के बाद में क्या होता है, सूजन आ जाती है। अभी आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि एग कैसे जमा हो गए। अभी होता क्या है दोस्तों कि कुछ कुछ महिलाओं को होता क्या है कि 4-4 महीने तक साइकिल्स नहीं आती है, 4-4 महीने तक एग रिलीज नहीं होता। तो ये एग रिलीज क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये एग कभी कभी होता क्या है कि ओवरी के अंदर ही रह जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जिन्हें 4-4 महीने तक साइकिल नहीं आ रही तो उन्हें यही प्रॉब्लम हो गई है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर होता क्या है कि अगर ये 4-4 महीने तक एग बाहर नहीं निकलते तो होता क्या है कि ये एग पूरी तरह से बंद तो जाता है, लेकिन ये ओवरी के अंदर ही रह जाते हैं, बाहर निकलते नहीं है। जिस वजह से होता क्या है कि ये ओवरी के अंदर में रहकर सख्त हो जाते हैं, एकदम सॉलिड हो जाते हैं और इनकी गांठें बनना शुरू हो जाती है ओवरी के अंदर में। जिस वजह से होता क्या है कि ओवरी के अंदर में सूजन आना शुरू हो जाती है और कुछ समय बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो जाता है। अभी यहाँ पर आपको एक डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से ओवरी में सूजन आ गई और किस तरह से वहां पर आपको गांठें नजर आ रही है। चलिए मैं आपको एक रियल सोनोग्राफी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको तभी बता रहा हूँ जब मैंने इसके बारे में स्टडी की है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। दोस्तों फीमेल फ्रेंड से इन चीज के बारे में पूछा है और उनके एक्सपीरियंस को मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड की एक सोनोग्राफी में आपको दिखा रहा हूँ, जहां पर क्या दिख रहा है आपको कि राइट ओवरी में दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको, जहां पर मैंने येलो मार्क किया है कि ओवरी में बहुत बड़ा एक गैप आ गई है। वो गैप क्या है दोस्तों? वो है गांठ, वो है एक सिस्ट। उस ओवरी के अंदर में क्या आ गई है? वो सिस्ट आ गई है। लेफ्ट ओवरी में बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन राइट ओवरी में आप देखो तो जहां पर क्रॉस किया गया है वो है दोस्तों एक गांठ, जहां पर आपकी ओवरी होती है। तो इस तरह से दोस्तों क्या होता है, पीसीओडी में ओवरी के अंदर में गांठें आ जाती है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करते हैं कि ये पीसीओडी होता कैसे। तो दोस्तों पीसीओडी होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। फीमेल्स के अंदर में दोस्तों कुछ ऐसे 4 हार्मोन्स रहते हैं जो उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उन हार्मोन्स का नाम होता है दोस्तों एलएच, मतलब इसे हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन लाने का काम करता है। ओव्यूलेशन मीन्स क्या होता है दोस्तों कि जो एग रहेगा, जो अंडा रहेगा, उसे ओवरी से बाहर निकालना है। ठीक है, वही जो एफएसएच रहता है ये क्या करता है? ये उस अंडे का डेवलपमेंट करता है, उसका पालन पोषण करने का काम करता है। और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो ऐसे हार्मोन हैं जो क्या करते हैं? आपके मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है ना कि ये 4 हार्मोन्स का जो बैलेंस रहता है, जो लेवल रहता है, वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप होते हो। अनजाने में हो जाता है, लेकिन होता है। होता कैसे है? अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड खाते हो, जंक फूड मीन्स ऐसा खाना जैसे पिज्जा, बर्गर, समोसे, कचौरी, अगर आप ऐसा खाना बहुत ज्यादा खाना शुरू करते हो, या फिर आप ऐसा खाना खाते हो जिसमें बहुत ज्यादा मिठास हो, बहुत ज्यादा शुगर हो, तो क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर में भी या फीमेल के बॉडी के अंदर में भी शुगर का लेवल बढ़ जाता।
जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तो होता क्या है कि हमारी बॉडी क्या करती है, एक हार्मोन को रिलीज करती है, एक हार्मोन को निकालती है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। आपने सुना होगा डायबिटीज के पेशेंट शुगर को कम करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं। तो उसी तरह से जब किसी फीमेल के अंदर में शुगर का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर बहुत ज्यादा इंसुलिन निकलना शुरू होता है। ये बहुत ज्यादा इंसुलिन ही क्या करता है दोस्तों, ये जो 4 हॉर्मोन्स हैं इनके निकलने को बंद कर देता है या इनके निकलने को पूरी तरह से कम कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, एक दूसरा हार्मोन निकालता है जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन। ये एंड्रोजन ऐसा हार्मोन है जो किन में होता है, सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है। फीमेल में भी रहता है लेकिन बहुत ही कम रहता है। तो मेल में ये हार्मोन बहुत ज्यादा रहता है, तो यही हार्मोन फीमेल में भी बहुत ज्यादा निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके निकलने से होता क्या है कि जो फीमेल के लिए डेवलपमेंट के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो निकलना बंद हो जाते हैं। और जब ये 4 हार्मोन्स दोस्तों निकलना बंद हो जाएंगे तो आपके अंदर में ना ओव्यूलेशन होगा, ना आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो पाएगी, ना आपका एग डेवलप हो पाएगा, और ना ही आपको मेंस्ट्रुएशन बराबर हो पाएगा। यही कारण होते हैं कि कुछ लेडीज को क्यों मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती है, बिकॉज ऑफ ईटिंग सो मच ऑफ जंक फूड। क्योंकि आप बहुत ज्यादा ऐसा खाना खाते हो जो आपके लाइफ या आपकी सेहत के लिए हेल्दी नहीं है। तो यही कारण होता है दोस्तों पीसीओडी का। अब दोस्तों इसके लक्षण या फिर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, चलो देखते हैं। तो सबसे पहला सिम्टम तो यही होगा दोस्तों कि इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी भी तो भी ऐसा होगा कि 4-4 महीनों तक आएगी नहीं, या फिर एकदम से 1 महीने में 2 बार आ जाएंगी, या फिर साइकिल बिल्कुल भी नहीं आएगी। ठीक है। उसके बाद प्रेग्नेंट होने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एग रहता है, जो अंडा रहता है, वो ओवरी से बाहर ही नहीं निकलता। तो ओवरी से अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो फीमेल प्रेग्नेंट हो नहीं पाएगी। ओके। उसके बाद बहुत ज्यादा फेस पर और पीठ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद उस फीमेल का जो वजन रहेगा वो एकदम से बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर जो उसके सर के बाल रहेंगे वो एक तो पतले हो जाएंगे या फिर उसके सर के बाल झड़ना शुरू हो जाएंगे। फिर जो उसका स्किन रहेगी वो बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएंगी और उस पर बहुत ज्यादा पिंपल्स दिखना शुरू हो जाएंगे। और आखिरी जो होता है उसको हम कहते हैं दोस्तों यूटेराइन क्रैम्पिंग। यूटेराइन क्रैम्पिंग मीन्स क्या होता है कि जो बच्चादानी होती है वहां पर बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, यूटेरस में बहुत ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। और एक सिम्टम जो होता है वो ये होता है दोस्तों कि वहां पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती भी है तो जब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होंगी तो बहुत ज्यादा तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा पेन होगा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों पीसीओडी के। ठीक है। अब देखते हैं पीसीओडी होने से खुद को कैसे बचाएं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि जिससे आपको पीसीओडी ना हो। तो सबसे पहला चीज तो दोस्तों, अगर आप रोज कचौरी, समोसे, पिज्जा, बर्गर, अगर ये आपको खाने की बहुत ज्यादा आदत हो तो इस आदत को आपको कम करना है। अगर आप हफ्ते में रेगुलर खाते हो तो आपको हफ्ते में पहले 2 दिन कर देना है, फिर हफ्ते में 1 बार करना है, फिर 15 दिन में 1 बार कर देना है। इससे होगा क्या कि आपका जो शुगर का लेवल है वो धीरे धीरे आपके ब्लड में कम 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 होते जाएगा। मतलब एक नॉर्मल रेंज में रहना जरूरी है। शुगर का लेवल बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए, शुगर का लेवल जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा। उसके बाद एक्सरसाइज आपको रेगुलर करनी है। इससे भी जो अगर आपका शुगर का लेवल बढ़ गया है वो नॉर्मल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको शुगर फ्री डाइट करनी है। शुगर फ्री डाइट मीन्स अगर आपको स्वीट खाना, मीठा खाना पसंद है तो आप मीठा खाइए, लेकिन उसमें शुगर का जो लेवल रहेगा, शुगर की जो मात्रा रहेगी वो कम रहनी चाहिए। ठीक है। अब ये सब चीजें करने से होगा क्या दोस्तों कि जो शुगर का लेवल अगर आपके बॉडी में बढ़ रहा है तो वो धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। अगर वो नॉर्मल हो जाएगा तो इंसुलिन का भी जो लेवल रहेगा वो भी नॉर्मल हो जाएगा। अगर इंसुलिन का लेवल दोस्तों नॉर्मल हो जाएगा तो एंड्रोजन जो मेल हार्मोन है, पुरुषों का हार्मोन है, वो आपके बॉडी में रिलीज नहीं होगा। अगर वो हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो फिर आपके अंदर में फीमेल, मतलब जो आप ही के हार्मोन है वही रिलीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं एलएच, एफएसएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जिनके बारे में हमने थोड़ी देर पहले देखा। अगर ये सारे हार्मोन्स दोस्तों रिलीज हो गए तो होगा क्या कि एलएच क्या करेगा, ओव्यूलेशन करवाएगा, मतलब एग को बाहर निकालेगा और फिर जो फीमेल रहेगी वो प्रेग्नेंट भी हो सकती है। एफएसएच क्या करेगा, उस एग का डेवलपमेंट करेगा। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन क्या करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल करवाएंगे, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग करवाएंगे और मेंस्ट्रुएशन को कंट्रोल करने का काम करेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप ये चीजें फॉलो नहीं करते हो तो एक ना एक दिन आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेना जरूरी है। ओके।
अब देखते हैं कि यहाँ पर बुरे से बुरा हो क्या सकता है, और इसके बाद हम देखेंगे कि फीमेल्स इसमें प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि पीसीओडी में बुरे से बुरा हो क्या सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों ये है कि वो फीमेल या वो लेडी जो रहेगी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी। और इससे बुरा क्या हो सकता है कि कोई लड़की है या कोई फीमेल है वो माँ बनना चाहती है और वो माँ नहीं बन पा रही है, ठीक है। और उससे भी बुरा ये होता है कि वो माँ बन गई है लेकिन उसका मिसकैरेज हो जाता है। अब ये सारी चीज़ें किस में होती है, पीसीओडी में। और एक चीज़ जो होती है उसे हम कहते हैं दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस। इसमें क्या होता है कि जो बच्चादानी होती है उसमें ट्यूमर आना शुरू हो जाता है। तो ये सब चीज़ें किस में होती है दोस्तों, पीसीओडी के सबसे बुरे से बुरे केस में, जब उस फीमेल ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और पीसीओडी एकदम हाई लेवल पे पहुंच गया हो, तब जाकर ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। और जो प्रेग्नेंट ना होना है वो पीसीओडी में होता ही है। अब वो फीमेल प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पाती है, उस चीज के बारे में अभी हम देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि वो फीमेल प्रेग्नेंट क्यों नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन एक ही होता है, वो होता है कि उसका जो एग है, उसका जो अंडा है वो ओवरी से बाहर नहीं निकल रहा है। अब वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है। ओव्यूलेशन मीन्स क्या, अंडे का बाहर निकलना। लेकिन वही नहीं हो रहा है तो अंडा बाहर आएगा क्या, नहीं। अब ओव्यूलेशन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर में जो हार्मोन LH होता है वो बराबर मात्रा में रिलीज नहीं हो पा रहा, इसी वजह से ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा। तो यही सारे रीजंस होते हैं दोस्तों प्रेग्नेंट ना होने के। और भी बहुत से रीजंस होते हैं, जैसे जो पार्टनर है फीमेल का, अगर मेल में शुक्राणुओं की या स्पर्म की कमी है तो भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। बट अगर हम बात करें फीमेल की, तो फीमेल में यही सबसे बड़ा रीजन होता है कि उसका एग नहीं निकल रहा है, इसलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों इसके ट्रीटमेंट्स। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहली चीज़ यही आती है, वो होती है आपकी लाइफस्टाइल और आपके खाने पीने का तरीका। अगर आप जिम नहीं जाते हो तो आपको जिम जाना है। अगर आप योगा मेडिटेशन नहीं करते हो तो आपको ये सब चीज़ें आपके डेली लाइफ में इंक्लूड करनी ही है। उसके बाद अगर ईटिंग हैबिट की हम बात करते हैं, तो ईटिंग हैबिट में आपको कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, ज़्यादा शुगर वाला खाना, ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना है। ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है पीसीओडी अगर आपको है तो। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके लिए कौन सी दवाई है, तो वो दवाई का नाम होता है दोस्तों मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन और टीजेडी ये दो ऐसी दवाई है जो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। और सबसे ज़्यादा जो यूज़ करने वाली दवाई होती है वो होती है दोस्तों मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन ये ऐसी दवाई है जो आपके ब्लड में से शुगर के लेवल को धीरे धीरे कम करने का काम करती है। जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं दोस्तों, उन लोगों को भी मेटफॉर्मिन दी जाती है। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं दोस्तों जिससे आप अपने पीसीओडी को ट्रीट कर सकते हो। तो यही था दोस्तों अबाउट द पीसीओडी के बारे में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना, लाइक करना और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देना। थैंक यू सो मच।